हेलो स्टूडेंट्स, आज से पहले मैंने बात करी थी आप सब लोगों से कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप की। वो फंक्शनल ग्रुप था हेलोजन यानी कि हैलाइड ग्रुप की, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, जिसमें मैंने ऐड किया था क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। एग्जैक्टली उसके बाद का एक ग्रुप है जिसका नाम है एल्कोहल। और एल्कोहल एक हेटेरो एटम है जिसकी एक्चुअली में पहचान ये है कि हम कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं और उस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने के बाद हम लोग यूटिलाइज करते हैं OH। लेकिन सबसे पहले आज हम ये जानते हैं कि OH एक्चुअली में हम लोगों ने जहां भी देखा है वहां पर यहां पर हाइड्रोक्साइड देखा है आप लोगों ने जनरली, और ये भी मेंशन देखा होगा कि इसके ऊपर एक नेगेटिव साइन भी होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एक। तो पहले आज ये जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज इस पर क्यों होता है और ये कार्बन जैसे हाइड्रोकार्बन से जुड़ने के बाद इस साइन का क्या हो जाता है एग्जैक्टली। था तो खैर 9th में, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा समझ के चलते हैं और 10th में भी हमें बात समझ में आनी चाहिए। देखो, ऑक्सीजन का एक्चुअली में एटॉमिक नंबर 8 है, 2 and 6। दैट मीन्स इसके लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जिसे कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसे चाहिए एक्चुअली में 2 इलेक्ट्रॉन। और मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं इससे एक्चुअली में हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अब हाइड्रोजन के एक ही शेल में, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो एक्चुअली में अपने डुप्लेट को कंप्लीट करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को लेगा। दैट मीन्स अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश करूं तो ऑक्सीजन के लास्ट में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मैंने मेंशन कर दिए और दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन को ज्वाइन करने की, तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर रहा है और अपने डुप्लेट को पूरा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। अभी वही जो इलेक्ट्रॉन की इसे जरूरत है वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये जब कभी भी आयनिक बॉन्ड्स बनाएगा तो ये किसी ना किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, लेकिन अगर ये कार्बन से अटैच होगा तो इसका ये 6th वाला इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और उस वक्त ये हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि एल्कोहल ग्रुप में चला जाएगा। अब यहां पर अगर हम N की वैल्यू, कार्बन की वैल्यू को 1 यूटिलाइज करते हैं, तो आप सब लोगों को बहुत पहले से एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि CH4 एक्चुअली में मीथेन है, दिस इज मीथेन। C2H6 ये इथेन है, ठीक है। C3H कितना हुआ, C3H बोलना 8, ये हो गया प्रोपेन। और ऐसे ही C4H 10 ये हो गया ब्यूटेन। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं के हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं एक हेटेरो एटम से जो एक्चुअली में एल्कोहल ग्रुप है। तो यहां पर मैंने कार्बन एटम 1 यूटिलाइज किया। अब बॉन्ड पूरे करते हैं 2, 4, 6, 8। ये मैं आप लोगों को पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि आप एक सिंगल बॉन्ड को एक्चुअली में क्या गिनेंगे, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा सिंगल बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक्चुअली में ये बॉन्ड 2, 4, 6, 8 ये ऐसे अटैच हो गए। देखा जाए तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ सिंगल बॉन्ड से, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड से, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड से। ये कार्बन अटैच हुआ ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से, ये वो एक इलेक्ट्रॉन है जो इसने पूरा कर लिया। और यहीं पर ये अटैच हुआ हाइड्रोजन से भी एक सिंगल बॉन्ड को पूरा करके। अब आप बनाओगे एल्कोहल का ज्योमेट्रिकल शेप, तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला भी है। यहां पर ये मिथेनॉल है, तो दैट मीन्स हर एक एल्कोहल वर्ड में यूज करेंगे हम ऑल वर्ड को। जो भी हम बनाएंगे उसके IUPAC नेमिंग में ऑल वर्ड को यूज करेंगे। मीथेन से बनेगा मेथेनॉल, इथेन से बनेगा इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल एंड हेक्सेनॉल, और ऐसे ये कंटिन्यू कर जाएंगे। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बनाएंगे
तो कार्बन इज 1 अटैच विद 1 ऑक्सीजन अटैच विद 1 हाइड्रोजन और दिस कार्बन इज अटैच विद 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं। तो सेंटर में कार्बन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट पूरा करते हैं, तो आपको यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मार्क करना है, 1 2, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। सिमिलर हम यहाँ पर भी कर देंगे, सिमिलर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अटैच है कार्बन का और एक ऑक्सीजन का है, इस तरफ एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। तो 2 4 6 और 8, बाकी इसके ये 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अब क्या हुआ कि अब ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है और बॉन्ड बना लिया किसके साथ, इधर हाइड्रोजन के साथ और इधर इसके साथ। तो दिस इज नोन एज मेथनॉल। अब अगर हम इथेनॉल की बात करते हैं, एथेनॉल, तो एथेनॉल में हम लोग कार्बन को 2 यूज कर लेते हैं। दैट मीन्स अब n की वैल्यू को क्या कंसीडर कर लेंगे, 2। तो यही फॉर्मूला C2H6 चल रहा है। अब यहाँ पर हमने 2 सिंगल बॉन्ड से कार्बन ले लिए, एक में हमने OH लगा लिया और बाकी में हाइड्रोजन से बॉन्ड पूरा कर दिया। तो या तो ये क्या हो गया C2H5OH या फिर इसे क्या लिखेंगे CH3। देखो अगर ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा CH3.CH2 और OH, तब भी मैं ये इथेनॉल ही लिख रहा हूं। तो दिस इज इथेनॉल। अब भी ये क्या है, इथेनॉल है। कई बार बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार ये H को पहले दे देते हैं, क्या लिख देते हैं H3C.CH2.OH, तो उससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला किसका है, एथेनॉल का ही एक्चुअली में फॉर्मूला है। तो ऐसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इथेनॉल भी, प्रोपेनॉल भी, ब्यूटेनॉल भी, पेंटानॉल भी और हेक्सेनॉल भी। और अब अगर बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो एक्चुअली में एल्कोहल्स जो हैं उसमें हमारे कोर्स में एक पर्टिकुलर एल्कोहल के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, और वो कौन सा है, एथेनॉल। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे C2H5OH के बारे में। ये वो एथेनॉल है जो एक्चुअली में दुनिया की जितनी भी बेवरेजेस हैं, एल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक वाइन और बियर, ऑल दैट, इन सब में सीधी सी बातों में अगर बात करें तो जितनी भी शराब बनती है उन सब में ये यूज होता है। और अगर हम क्लियर स्पिरिट की बात यूज करें जो डॉक्टर यूटिलाइज करते हैं, तो उन सब में भी यही होता है। हालांकि ये सोशल इविल है, लेकिन लोग इसे ड्रिंकिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं, पीते हैं। इसकी ओवर ड्रिंकिंग फेटल है, लोग मर भी जाते हैं, लिवर खराब हो जाता है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं। अब इन्हीं में ना एक जगह मेथनॉल का भी लिखा था। मेथनॉल एक्चुअली में पॉइजनस एल्कोहल है, ये पॉइजनस है। तो कई बार हम लोग सुनते हैं कहीं पर कि कुछ लोग शराब पीने से मर गए, तो वहां पर मेथनॉल का कंजम्पशन हो जाता है, और जो मेथनॉल है उससे आंखें, आईसाइट, ब्लाइंडनेस में चली जाती है, लिवर ऑक्सीडाइज होकर स्पॉइल हो जाता है और बहुत सारा नर्वस ब्रेकडाउन जैसी चीजें हो जाती हैं। तो अगर तुम्हारी अभी कोई क्वेरी है तो तुम जितने लोग भी मेरे सामने बैठे हो वो कुछ पूछ सकते हो रिलेटेड टू एल्कोहल। बोलो, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? अनंत, आदित्य, सुहेल, रवि, बोलो। अभी तुम मुझसे पूछ सकते हो अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है रिलेटेड टू दिस, इसे बनाने से लेकर और आपको समझाने तक जो आप समझना चाहते हो एल्कोहल्स के बारे में, वो, क्योंकि फिर हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे एल्डिहाइड का ग्रुप, कीटोन का ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड का, बस वही बचे हैं। सर जी, दारू के जगह स्पिरिट भी सकते हैं क्या? अब देखो, उन्होंने मुझसे बात करी कि क्या कुछ लोग कंज्यूम करते हैं किसी भी एल्कोहल की जगह स्पिरिट को। देखो फॉर्मूला तो यही है, और आपने देखा होगा कि हैंड सैनिटाइजर भी वही चीज है, एल्कोहल जिसे स्पिरिट बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो भी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे ड्रिंकिंग बेवरेजेस हैं लाइक एल्कोहल, बियर, वाइन की अगर हम बात करें तो उनमें इनकी परसेंटेज लो होती है। लेकिन अगर हम स्पिरिट की बात करें तो वो एक्चुअली में 100% प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कोहल है, वो उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है।
तो एक्चुअली में लोग उसे यूज ना करें इसलिए वो बिना लाइसेंस के दुकानों पे वैसे भी नहीं रखा हुआ होता, लोग उसे ना यूज करें, डॉक्टर्स भी चोट पे लगाने में यूज करते हैं, लेकिन उनके पास उसका रंग नीला होता है, तो वो क्या करते हैं उसके अंदर एक पॉइजनस कंटेंट मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट, पायरिडीन मिला देते हैं। इसकी वजह से स्प्रिट का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू, और वो चोट पे लगाने का काम करता है ताकि लोग बाद इसे ड्रिंक ना कर सकें। ड्रिंक करेंगे तो फेटल हो जाएगा, वरना अल्कोहल की परसेंटेज कहाँ, आप होम्योपैथिक की मेडिसिन देखो उन सबके अंदर है, मार्केट में मिलने वाले जितने भी कफ सिरप हैं सबके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज होती है, बस कम या ज्यादा, बस ये फर्क है। पीने वाले लोग स्प्रिट को भी यूटिलाइज कर लेते हैं एज अ कंजम्पशन में, बट दैट इज अ इलीगल थिंग टू डू दैट। एनी अदर क्वेश्चन? कैसे होता है सर? देखो कलर उनके अंदर जो डाला जाता है वो कलर अलग होने की वजह होती है उनके अंदर डाले जाने में इंग्रेडिएंट्स, जो चीजें और मिलाई जा रही हैं अल्कोहल के साथ। जैसे मैंने बोला कि आप उसके अंदर कॉपर सल्फेट मिला दो तो उसका कलर क्या होने लगेगा, ब्लू होने लगेगा और वो पॉइजनस हो जाएगा। तो कलर वेरिएशन इज एडिंग अ थिंग्स टू इट, अदरवाइज कुछ नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल। इस तरीके से अल्कोहल है और इस तरीके से हम इस ग्रुप को पढ़ेंगे, और ऐसे ही हम लोगों को उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और उनके नाम IUPAC नेमिंग पता होने चाहिए जब हम अल्कोहल ग्रुप की बात करेंगे। और सीधी सी बात है, आपको सिर्फ ये वर्ड OH पहचान बता देगा कि उस स्ट्रक्चर के अंदर अल्कोहल ग्रुप को ऐड किया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच।